यार सब करके देख लिया पर पता नहीं तब भी धंधा क्यों नहीं चल रहा है। कुछ भी कर रहा हूँ कोई काम नहीं बन रहा, कोई भी चीज सही से नहीं हो रहा, कहीं से भी उतना सेल नहीं हो रहा और पूरा नुकसान हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि दिक्कत कहाँ हो रही है। आओ बताता हूँ दिक्कत कहाँ हो रही है। देखो दिक्कत तुम्हारे स्ट्रेटेजी में नहीं दोस्त, तुम में, तुम्हारे माइंडसेट में। कभी सुना है किसी ने बैंक में बिना पैसा डिपॉजिट किए उसमें से पैसा निकाला हो? ऐसा नहीं हुआ ना, या ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों? पैसा निकालने के लिए पैसा डालना पड़ेगा। वैसे ही आपको पैसा अगर चाहिए किससे? इस नेचर से। तो इस सृष्टि, इस नेचर में पहले पैसा डालना हो। पर आप तो पैसा काटने के लिए बैठे हो। अपने धंधे में भी आपको पैसा नहीं लगाना, अपने काम में भी नहीं लगाना, अपने लोगों पर भी नहीं लगाना, अपनी टीम पर भी नहीं लगाना और फिर एक्सपेक्ट करना कि पैसा आ जाए। उल्टा आप तो लोगों को ओवर टाइम करा करके उनको पैसा भी नहीं देते हो। यहाँ तक कि अगर उनसे कोई छुट्टी हो गई हो या फिर कुछ छोटा मोटा गलती भी हो गया हो तो आप उसका पैसा भी काट देते हो। उनको टाइम पे नहीं दे रहे, उनका टाइम में क्लियर नहीं कर रहे, तो कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको पैसा मिलेगा और आपका बिजनेस बहुत ही तगड़ा चल रहा है। देखिए, आप अपने काम में अपने लोगों की, अपने टीम की, अपने वेंडर्स, जितने भी लोग आपके बिजनेस में एसोसिएटेड है, अगर उनकी इज्जत नहीं करोगे, उनको खुश नहीं करोगे, उनके बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, तो धंधा कभी नहीं चलेगा। आप जिसका पैसा काट रहे हो वो तो कमजोर है, शायद वो कुछ ना बोले, बट इस सृष्टि को तो सब दिखता है कि आपने किस नीयत से पैसा काटा। अगर उसे समझाना था एक बार, बार बार रिपीट हो रही है, कोई चीज है जो आपको बहुत बॉदर कर रही है, तो उसको आप ठीक है एक बार ठीक कर दो या फिर बता दो उस तरीके से। बट अगर आपकी नीयत में ही पैसा काटना है, अगर आपकी नीयत में ही किसी को पैसा देना नहीं है और सिर्फ सेल्फिशनेस है कि मैं अकेला कमाऊं, तब आप दोस्त कभी नहीं कमा पाओगे। बड़े से बड़ा धंधा या फिर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन तभी बड़ा बना है जब उसने छोटा कमाने का और लोगों को बड़ा कमाने का सोचा और अपने धंधे में पैसा लगाने का सोचा और सबसे इंपॉर्टेंट एक नियत लगाने का सोचा। तो फॉर्मूला सिंपल है, जो भी आपको चाहिए वो इस नेचर में देने लग जाओ। अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार देने लग जाओ, इज्जत चाहिए तो लोगों को इज्जत देने लग जाओ, पैसा चाहिए तो लोगों को पैसा देने लग जाओ। अब बोलेंगे कि पैसा कहाँ देने लग जाए? देखो, ऊपर वाले ने पैसा नहीं बनाया। ये 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1 लाख रुपए, ये इंसान को पता है, ये इंसान ने बनाया है। ऊपर वाला बस आपकी नीयत देखता है। मान लीजिए कि ऑटो वाले का भाड़ा 125 रुपए हुआ, तो आपने उसको 130 रुपए दे दिया, बोला कि आप अपने पास रखो टिप। वेटर को आपने कुछ टिप दे दिया। तो इतने जगह पे जहां जहां आप कुछ बोनस या फिर टिप दे रहे हैं, तो वो आपके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा सोचते हैं। वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एनर्जी रिलीज करते हैं कि बहुत ही अच्छा इंसान था, वाह, आज के डेट में ऐसे नहीं मिलते, थैंक यू सो मच सर। तो वो एनर्जी जब आप वहां पे क्रिएट करते हैं तो वो लौट करके आपके धंधे में लगता है, वो लौट करके आपके हेल्थ पे, आपके फैमिली पे और ओवरऑल ग्रोथ पे लगता है। तो मैं आपको सेल्स स्ट्रेटेजी और टेक्निक्स बताता हूँ, बट उससे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ आज। आपकी नीयत सही नहीं है तब आप चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजी लगा लो, कितना बड़ा सीईओ बैठा लो, कोई धंधा नहीं चलेगा। जो भी चाहिए उसे पहले दो और फिर एक्सपेक्ट करो लेने का। देखिए, एक अच्छा मैनेजर ना सिर्फ पेपर पर होता है, पर एक अच्छा लीडर लोगों के दिलों में होता है।